कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। रुक जाओ बेटी, रुक जाओ। मेरे खानदान की तस्वीर संभालो अपने आप को, इसे बाहर निकालें प्लीज। ये आग तुम्हें भी अपनी लपेट में ले लेगी। और हाँ, मेरी मदद करें वरना ये लड़की जल जाएगी। मदद करें मेरी, संभालो इसे। संभालो अपने आप को। और हाँ, आप खड़ी क्यों हैं? मेरी मदद करें, कोई तो मेरी मदद करे वरना ये जल जाएगी। मदद करें मेरी। चलने दो इसे, जो भी है ये। क्या बकवास है ये? मैं बस अपने खानदान की इस तस्वीर को बचा रही थी। वो मर चुके हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें उन्हें भूलना होगा। कदर बहन, ले जाएं इसे। चलो बेटी, अंदर चले। आपने ऐसा क्यों किया दादी? हम पे सवार होना चाह रही थी, उसे उसकी औकात दिखाई है। आइंदा जो करना हो मुझे बताइएगा, खुद मत करिएगा। सफाई करवा दें। मैं किस तरह से कहूँ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ तुम्हें? अली, क्या तुम्हें कुछ मासी का याद आया है? मोबाइल वाले की कॉल है। बात करो। हेलो जी, बोल रही हूँ। ठीक है, हम फौरन आते हैं। क्या हुआ? मसला हल हो गया? अब फोन ऑन हो जाएगा ना? समझ नहीं आया, बस कह रहा था कि फौरन आ जाओ। कुछ तो अच्छा हुआ होगा। तो चल के पता करते हैं। चलो। खुद को जानने की बहुत जल्दी है मुझे, इंतजार नहीं हो रहा मुझसे। हाँ चलो। चलो जल्दी चलो। अम्मी, हाँ बाबा ने बताया आप दिलान का सामान लेकर गई थी, तो मुझे क्यों नहीं बताया आपने? हाँ, बताने का इरादा तो था लेकिन तुम मसरूफ हो गए थे। दुकान खोलने का वक्त हो गया था ना तुम्हारा। हाय, बहुत दर्द हो रहा है कमर में। बेटी जरा पानी तो पिलाना। अम्मी, आप भी बस अपनी ही मर्जी से काम करती हैं। बेटा, तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि कोई मसला ना हो जाए। हम वहाँ गए और सामान देकर वापस आ गए। दिलान से मुलाकात हुई क्या? कैसी है मेरी प्यारी बहन? तबीयत कैसी है उसकी? ठीक तो है ना वो? वहाँ याद आती है उसकी? मिले नहीं थे हम उससे। क्या मतलब उससे नहीं मिले? हाँ तो नहीं मिले ना। एक मुलाजमा आई और हमसे सामान लेकर चली गई। अम्मी ने कहा जल्दी करो तो हम वापस आ गए सामान छोड़ के। यानी बस सामान छोड़ा है?
दिलान के पास जाकर भी उससे बगैर मिले ही वापस आ गए आप लोग। ये क्या किया है आप दोनों ने? या अल्लाह, ये लड़का। या उन्होंने मिलने नहीं दिया? हाँ, छोड़ो। कल उसका फोन भी अचानक बंद हो गया था। क्या उन लोगों ने उसे कहीं कैद किया हुआ है? नहीं बेटा, अगर ऐसी बात होती तो वो हमें फोन क्यों करती, अपना सामान क्यों मंगवाती? हमसे मिलना चाहती तो सामान लेने खुद आती। पता तो था कि हम आ रहे हैं। अगर दिलान को आपके आने का मालूम था तो फिर किसी भी हाल में वो आपसे मिलती जरूर। समझिए आप, वो वाकई किसी परेशानी में है। बेटा, तुम्हारी बहन किसी भी परेशानी में नहीं है। क्यों जवेरिया? बिल्कुल ठीक कह रही है माँ, बहुत आराम से है वो वहाँ, और आपको बिल्कुल भी उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जरूर किसी परेशानी में है। मिले बगैर आ गए, सामान छोड़ दिया। मिलते तो सही। वो मर चुके हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें उन्हें भूलना होगा। मैं कभी भी आप लोगों को नहीं छोड़ सकती। दिलान, ठीक तो हो ना तुम? ठीक हूँ मैं। ओह बेटी, ये क्या किया? हाथ जला लिया तुमने अपना। हाँ, लाओ दो मुझे। क्या हो रहा है यहाँ? इसका हाथ बुरी तरह जल गया है तो दवा लगा रही थी मोहतरमा। रहने दो, उसकी जरूरत नहीं। चलो जाओ अपने कमरे में। बारान ने जो कहा वो सुना नहीं? अब तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है। दवा तो लगाने दे मोहतरमा। कहा ना जरूरत नहीं। चलो जाओ कमरे में। इसे ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं। आइंदा ऐसा हुआ तो अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना। क्या हुआ है यहाँ? मुझे बताएंगे कि क्या हुआ है यहाँ? बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। मैं उस वक्त भूल गया था, इसलिए आपको फोन पर बता नहीं सका। यहाँ चोरी हो गई। वो यहाँ से सारे फोन चोरी करके फरार हो गया। आपका भी फोन चला गया उसमें। अब कोई फायदा नहीं, चलो चलते हैं। तो क्या पासवर्ड का मसला खत्म हो गया था? हाँ हाँ, ठीक हो गया था। मैंने फोन पर बात भी की थी। आप रिपोर्ट पर साइन करें और स्टेशन आ जाएं स्टेटमेंट के लिए। सर, वो फोन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे दोस्त की जिंदगी का सवाल है, प्लीज उसे ढूंढिए। मेरा नंबर आपके पास है, अगर कुछ पता चले तो बताइएगा जरूर। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका। अली, सुबह बखैर। एक पेशेंट के बारे में मालूम करना है। अली अल तुर्क नाम है। इस नाम का कोई पेशेंट नहीं है हमारे पास। वो ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गया था। हाँ, याद आया मुझे, उसकी याददाश्त भी चली गई थी। क्या? ये कैसे हुआ? उसकी याददाश्त चली गई? हाँ, उसे कुछ याद नहीं रहा।
ये जलने से बच गया है बरान साहब। मुझे बताइए मैं क्या करूं? उन्हें वापस कर दूं? जी सर, बताइए मुझे। जी बारान हूं मैं। जिहान स्कूल नहीं आया? ठीक है, शुक्रिया, मैं देखता हूं। अहमद, अहमद। जी कहिए भाई। अपने आदमियों को भेजो फौरन। जिहान स्कूल में नहीं है, ढूंढ के लाओ उसे यहाँ। ठीक है भाई। कोई बेवकूफी मत करना। ठीक तो हो ना? हम कोई और रास्ता निकालते हैं तुम्हारी फैमिली तक पहुंचने का। जो हो रहा है वो शायद ठीक हो। माजी में मैंने अच्छे काम नहीं किए होंगे, और जब मुझे सच पता चले तो मैं अपने आप से नफरत करने लगूं। और हो सकता है कि तुम भी ऐसा करो। नहीं, मुझे यकीन है कि तुम एक अच्छे आदमी ही होगे। तुम्हें इस बात पर इतना यकीन कैसे है? हो सकता है मैं खराब आदमी हूं, चोर भी तो हो सकता हूं मैं, या फिर डाकू भी हो सकता हूं। तुम फिर भी मेरी हेल्प कर रही हो, ये जाने बगैर कि आखिर मैं कौन हूं, क्या हूं। ज़ुमरुद, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? उनको इसका हिसाब देना होगा, तुम फिक्र मत करो। आंटी। हाँ जान। कहाँ हूँ मैं? तुम मेरे साथ हो, घर पे।
तुम ठीक होने तक मेरे घर पर ही रहोगी। अली, अली कहाँ है? मैं साथ हूँ तुम्हारे। अली, बर्बाद कर दूंगी तुम्हें मैं अली। उफ, मेरा सर तो दर्द से फट रहा है। मुझे इतना बुरा लग रहा है तो सोचो उस पे क्या गुजर रही होगी। तुम मुझे जरा पानी पिला दो बेटी। हाँ, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आपने देखा था दरिया साहिबा को कितने मजे आ रहे थे वहाँ? बिल्कुल देखा था मैंने। बस ऐसा दोबारा ना हो। उस मासूम लड़की पर इन्हें ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए। उसके हाथ देखे थे ना तुमने, जगह जगह छाले पड़ गए हैं। आपकी तबीयत खराब हो रही है, मैं आपको अभी दवा देती हूँ अम्मी। दे दो बेटी, दे दो। कहिए बारान साहब, किसी चीज की जरूरत है क्या? कदर बहन, जाकर उसकी पट्टी कर दीजिए। जी ठीक है, मैं अभी कर देती हूँ बारान साहब। आप क्या वाकई में ऐसा करने जा रही हैं अम्मी? हाँ क्यों नहीं बेटी, बारान साहब ने कहा है। वो मोहतरमा को नहीं बताएंगे। अल्लाह राजी हो उनसे। अरे हारून, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया जेवदेत भाई, गुजर रहा था, मिलने आ गया बस। बहुत अच्छा किया तुमने। आंटी और जुमरुद दिखाई नहीं दे रहे। आज आप अकेले ही दुकान पर आ गए हैं? अम्मी बाजार गई हैं और जुमरुद नहीं है। तुम क्या किसी का इंतजार कर रहे हो? नहीं, बस यूं ही। चलो बैठो, कुछ खाओगे? मैं बनाता हूँ तुम्हारे लिए। देखो मेरे पास ताजा बीन्स हैं, बहुत मजेदार है। यकीनन, बिल्कुल चखूंगा। अभी लाता हूँ। ये लो भाई, एंजॉय करो। शुक्रिया। मैं पानी लेकर आता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई। ये रहा पानी। शुक्रिया। हाथ दो मुझे। रहने दीजिए आप, मत लगाएं इसे। वो आप पे गुस्सा करेगा। मेरी वजह से आपको सुननी पड़ेगी। तुम परेशान मत हो, उन्होंने ही कहा है मुझे। और बारान साहब के आगे इस घर में कोई कुछ नहीं कहता। लगाने दो मुझे। अभी वो तुमसे बात नहीं करते, दूर रहते हैं, मगर दिल के बहुत अच्छे हैं बारान साहब। एक दिन तुम जान जाओगी कि वो कितने रहमदिल हैं। बस तुम सब्र से काम लो। जब उनका गुस्सा ठंडा होगा तो एहसास होगा तुम्हें कि वो कितने अच्छे हैं। इसका कुछ नहीं हो सकता। आप ये क्या कर रहे हैं? आप इसे गोली नहीं मार सकते। इसका इलाज मौत ही है। आपका फैसला ठीक नहीं। तुम्हें अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ देखने से नहीं, एहसास से मालूम होता है। इधर आओ जल्दी।
कोई मेरी मदद करे। मैं आ गया हूं मदद के लिए, फिक्र मत करो। सुना तुमने? तुम्हें यकीन है ना? मैंने देखा था दादी जान, कदर कमरे में क्रीम ले जा रही थी। अभी खबर लेती हूँ उसकी, जबकि पहले भी मैं उसे खबरदार कर चुकी हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो कदर? क्या तुम्हें मना नहीं किया था? बारान साहब ने कहा था मुझे कि इसके जले हुए हाथ पे क्रीम लगा दूं मैं। क्या वाकई? चलो आओ मेरे साथ, चलो। ये क्या कर मैंने रही तुम्हें हैं? चलने के लिए कहा है। चलो मेरा हाथ, मैं इलाज करती हूँ तुम्हारे हाथ का। चलो इधर, चुप हो जाओ, सब तकलीफ दूर हो जाएगी। तुम्हारे छाले अभी से ही करती हूँ मैं। यहीं खड़े रहो, हिलने की कोशिश भी मत करना। अब तो बस इसे बारान साहब बचा सकते हैं। वो तो फार्म पर है, उन्हें कैसे पता चलेगा? मेरा कलेजा जल गया था तुम्हारे जालिम बाप की वजह से। उस खूनी ने हमारा सब कुछ छीन लिया। तुम्हारे जलील बाप की वजह से मुझे अपनी बहू को दफन करना पड़ा। खानदानी कातिल। तुम्हें भी वही सब मुश्किलात उठानी पड़ेंगी जो कि मेरे खानदान ने तुम्हारे बाप की वजह से उठाई है। मफलूज कर दिया मेरे बेटे को, मेरे पोतों को माँ की मोहब्बत से महरूम कर दिया। हाथ जलने से तो बेहतर होता कि तुम्हारा भी कलेजा जलाया जाता यहाँ। अब तुम्हें हमारा हर जुल्म सहना पड़ेगा अपने बाप की वजह से। या अल्लाह खैर, या अल्लाह मदद कर। ये लो, लपेट लो बेटी, अपने आप को लपेट लो। आ जाओ बेटी, आ जाओ। शाबाश, चलो 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 मेरी बेटी, चलो यहाँ से। आ जाओ, शाबाश। खबरदार कदर, इसे खुद जाने दो। बंद करो दरवाजा, मैंने कहा बंद करो। कोई नहीं पूछेगा इसे। ये क्या, उसने लाइन काट दी? वो ऐसा नहीं करेगी अम्मी, दीजिए मुझे, मैं देखता हूँ। शायद उससे फोन छीन लिया है। दिलान से मुलाकात हुई क्या? कैसी है मेरी प्यारी बहन? तबीयत कैसी है उसकी? ठीक तो है ना वो? वहाँ याद आती है उसकी? मिले नहीं थे हम उससे। क्या मतलब उससे नहीं मिले? हाँ तो नहीं मिले ना। एक मुलाजमा आई और हमसे सामान लेकर चले गई। अम्मी ने कहा जल्दी करो तो हम वापस आ गए सामान छोड़ के। सुनो भाई, मेरा सूप कहाँ रह गया? तैयार हो गया है, बस ला रहा हूं मैं। ओ हमजा, खबर सुनी तुमने? कराबे खानदान के बेटे ने खानदान से बाहर शादी की है। हाँ यार, खून का झगड़ा खत्म करने के लिए वो लड़की को लेकर चला गया। वैसे जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं है, बुज़दिली की बात है ये। वैसे बारान का चाचा और उसका बेटा उस लड़की के पीछे पड़े हैं। देखना उसे वो हवेली में ही गाड़ देंगे।
बदतर हालत कर देंगे उसकी। मैंने तो यही सुना है। कहाँ से सुना तुमने? बताओ कहाँ से सुना? कहाँ से सुना तुमने? मेरी बीवी उस हवेली में सफाई के लिए जाती है तो उससे सुना मैंने। और क्या हो गया भाई, छोड़ो मुझे। क्या क्या बातें होती हैं मेरी बहन दिलान के बारे में? बस यही जानता हूँ मैं। निकल जाओ यहाँ से, निकलो। भाई भाई हट जाओ, भाई छोड़ दो मुझे। रुक जाए भाई, ये आदमी आखिर था कौन? भाई क्या चल रहा है, मुझे कुछ बताएं। अच्छा बात सुने। छोड़ दो मुझे, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, छोड़ दो। कैसा रहा? एक्टिंग कैसी रही? अच्छी एक्टिंग की मैंने फिराद। जैसा तुम चाहते थे वैसा ही हुआ। बहुत भड़क गया था वो मुझ पे। ये लो और जाओ। गिन रहे हो? भरोसा नहीं है क्या मुझ पे? मुझे किसी पर एतमाद नहीं। कोई और काम हो तो कॉल कर लेना फिराद। सुनो, आज के बाद से तुम मुझे फिराद साहब कहकर बुलाओगे, याद रखना। आइंदा तुम्हारे मुंह से तुम ना सुनूं मैं। चलो अपनी शक्ल गुम करो। बाबा, हमारा मंसूबा बिल्कुल ठीक जा रहा है। जेवदेद किसी बम की तरह बहुत जल्द फटने वाला है। चाबियां जल्द ही हमारे हाथ में होंगी, उस खानदान की, उस आलीशान हवेली की और अपने कबीले की। फिक्र नहीं करें आप। वो कहानियां अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों